गुड मॉर्निंग साथियों। और देखिए अभी तक हमारा जो नंबर सिस्टम चल रहा था, क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में कुछ बाकी रह गया था, तो देख लीजिए मैंने क्या कहा था आपसे कि मैं RS अग्रवाल जो बुक है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। क्या कराऊंगा? सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए मैंने RS अग्रवाल बुक उठा ली है और आज से चालू होगा RS अग्रवाल का सॉल्व करवाता हूं। तो पहले देखिए कुछ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग परीक्षा में किसी भी एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा दिया हुआ है, एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं। क्या है? गायें और कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 हैं और यदि पैर गिने जाए तो 420 हैं। तो फार्म में गायों की संख्या क्या होगी? क्या पूछा गया? गायों की संख्या क्या होगी? पहले तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कर देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या लिखा? 180 क्या लिखा? ये क्या है? सिरों की संख्या है। ये सिरों की संख्या है। और कुछ क्या है? कुछ 4 पैर वाले हैं और कुछ 2 पैर वाले हैं। यहाँ पे क्या है? कुछ हैन है मतलब मुर्गियां हैं और कुछ क्या है? काऊ है और कुछ हैन है। तो काऊ के 4 पैर होते हैं और मुर्गियों के 2 पैर होते हैं। क्या देखा साथियों? मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 और काऊ के कितने हैं? 4। गाय के 4 पैर, मुर्गी के 2 पैर। लेकिन हमारे सवाल में जो दे रखा है वो पैरों की कुल संख्या है। क्या? पैरों की कुल संख्या कितनी दी है? 420 दी है। कितनी दी है? 420 दी है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जिसका पूछा जाए, देखिए आंसर निकालने के लिए जिसका पूछा जाए, क्या किया जाए? जिसका पूछा जाए। तो गाय का पूछा गया है तो गाय पे मारेंगे गोला और हम मान लेंगे कि सारी मुर्गियां थी। क्या थी? सारी मुर्गियां थी। सारी मुर्गियां कितनी थी? 180 सिर थे तो पैर कितने हो जाएंगे? पैरों की संख्या हो जाएगी 18 दून 36, 360 हो गई। कितनी हो गई साथियों? 360 हो गई। अब इसका हम अंतर करेंगे। जब अंतर करेंगे तो 0 और ये 6 कितना आ गया? 60 आ गया। और ये अंतर क्यों आया है? क्योंकि इधर 2 पैर वाले हैं और इधर 4 पैर वाले हैं। तो हमने इधर भी अंतर देखा, 2 का 2 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 30 के। अब ये 30 क्या निकला है? ये 30 निकली है गाय की संख्या। क्यों? जिस पे गोला करते हैं आंसर उसी का निकलता है। जिस पे गोला करेंगे आंसर उसी का आएगा। गाय कितनी हो गई? 30 और मुर्गियां कितनी हो गई? 150। कितनी हो गई? यहां पे लिखेंगे गाय की संख्या क्या है? गाय की संख्या कितनी आई साथियों? 30। और अगर मुर्गियों की पूछी जाए तो मुर्गियों की घटा लीजिए तो 50 आ जाएगी, 150 हो जाएगा। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने देखिए क्या किया, 180 लिखा, इधर 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। इसके बाद में मैंने क्या किया, 4 पैर का पूछा गया, 4 पैर पे गोला मारा। मैंने मान लिया टोटल मुर्गियां थी तो 180 मैंने क्या कर लिया, 3 ये इसका गुणा किया। मैंने मान लिया 180 सिर थे तो 2 का गुणा करा दिया तो 360 हो गया। मतलब 360 पैर थे जब मुर्गियां हो गई। तो अब मैंने पैरों को इस पे क्या किया, घटाया। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि इधर 2 पैर वाले हैं, इधर 4 पैर वाले हैं। तो हमने इधर अंतर 2 का, इधर अंतर 60 का। 2 बराबर 60 के, 1 बराबर 30 के। तो गायों की संख्या कितनी आ गई? 30 और मुर्गियों की 150। इसको एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। देखिए एलिगेशन से कैसे लगाते हैं। ये 2 पैर वाले हैं और ये 4 पैर वाले हैं, है कि नहीं है? और कुल सिरों की संख्या क्या थी साथियों? कुल सिरों की संख्या क्या है? 180 सिर है। तो 180 सिर मैंने 180 सिर है तो मैंने मान लिया कुल क्या है? कुल मुर्गियां हैं तो 360 सिर हो गए। मैंने मान लिया कुल क्या है? कुल मैंने मान लिया कि गाय हैं तो 18 चौको 72, 720 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद में यहाँ पे कितना, दोनों का कितना दिया था? 420 दिया था। तो आप अंतर करिए इसका। अब जब आप इसका अंतर करेंगे तो इसमें इसका अंतर करिए तो कितना आ जाएगा? आप देखिए ये आ जाएगा 60 आ जाएगा।
और इसका जब अंतर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब काटिए 60 एकम 60, 0 से 0 काट दो, 6 पंचे 30। तो अनुपात कितना आ गया साथियों? अनुपात आ गया 5:1 और 5 1 कितना होता है? 6 6 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 30 के। तो अगर आपसे मुर्गियां पूछी हैं तो आप इसमें 5 में गुणा कराएंगे, मुर्गियां पूछेंगे तो 5 का गुणा कराएंगे 150 होगा। अगर गाय पूछेगा तो 1 से गुणा कराएंगे 30 हो जाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से देखिए आप लोग। मैंने ये क्या है? मुर्गियां हैं, ये क्या है? गाय है। ये मुर्गी और ये गाय है। मैंने क्या किया? मान लिया पूरी मुर्गी थी, फिर मान लिया पूरी गाय थी, और ये हमारे पैरों की संख्या दी थी। तो हमने इसका अंतर किया, 300 आया, और इसको काटा तो 5:1 आया, 5 1:6 के। क्योंकि हमको पता नहीं है ना किसमें कितने सिरों की संख्या है भाई, ये तो मैं पता नहीं कितनी गाय इतनी, हमें ये तो निकालना ही था। तो मैंने 6 बराबर 180 के दिया, 1 बराबर 30 के किया, तो 5 बराबर 150 और 1 बराबर 30 के। तो कितनी गाय की संख्या आ गई? 30। गाय कितनी आ गई? गाय की संख्या आ गई 30 और मुर्गियों की संख्या आ गई 150। आया समझ में कि नहीं आया? देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इसको और भी ट्रिक है, उससे भी लगाया जा सकता है, और भी ट्रिक है जो उससे भी लगाया जा सकता है। बहुत छोटा है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। यहीं पर इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं हम। ये नीचे वाला भी देख लीजिए, तीसरी ट्रिक बाद में बताएंगे। अब देखिए, एक किसान के पास में कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर हैं तथा पैरों की संख्या 640 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? अब देखिए, इसमें वो बताते हैं। हमने मान लिया कितने सिर कितने हैं? सिर कितने हैं साथियों? 240 हैं, और पैर कितने हैं दोनों सबके? 640 हैं। अब देखो, मैंने क्या किया, कुछ 2 पैर वाले थे, कुछ 4 पैर वाले थे 2 4 पैर वाले की नहीं थे। मैंने क्या किया, सीधे ऊपर लिखा सिरों की संख्या कितनी थी? 240। 240 में 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। पूछा क्या गया? 2 पैर वाले, तो इस पे गोला कर लो। मैंने मान लिया सब हमारे जो थे वो 4 पैर वाले थे, तो 24 चौको कितना होता है? 24 चौको 96 होता है, तो 960 पैर आ गए। कितने आ गए? 960 पैर दोनों के। लेकिन इसमें दिया कितना था? 640 दिया था। कितने दिया था? 640। इसका अंतर जब करोगे आप तो ये कितना? 2 और ये 3 कितना आ गया साथियों? कितना आया? 320 आया। और ये 320 क्यों आया है? क्योंकि यहां पर भी अंतर है। कितने का? 2 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पैर वाले हैं, यहाँ पे 4 पैर वाले हैं। तो 2 बराबर 2 बराबर 320 के। ये दिख नहीं रहा होगा ना? एक सेकंड ऊपर वाला क्वेश्चन नोट करिए, फिर बताते हैं इसको। ऊपर वाला जल्दी से आप लोग नोट करिए। देखिए, ऊपर नोट हो गया, ऊपर वाला नोट हो गया। नीचे ऊपर ही देखिए, इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि नीचे आ नहीं रहा होगा ना, हम समझ गए, दिख नहीं रहा होगा, काफी नीचे जा रहा है। अब देखो, मैंने क्या बताया, सिर कितने थे? सिर 240 थे। ये 240 क्या थे? सिर थे साथियों। तो मैंने क्या किया, कुछ 2 पैर वाले, कुछ 4 पैर वाले। यहां लिखा 2 पैर और 4 पैर। 4 पैर क्या थी? बकरी थी, गॉड। और 2 पैर कितने थे? हैन, मतलब मुर्गी। अब देखो, हमें पूछा कितना गया? मुर्गी पूछा गया। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया सभी क्या थे? ये सभी गाय थी। तो सभी गाय मान लिया, तो 24 चौको 96, 960 पैर आ गए। लेकिन हमारा जो पहले से दिया कितना था? 640 पैर। कितना दिया था? 640 पैर दिया था। तो हमने इसको घटा लिया, अंतर किया, सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पे, और ये 3। और यहाँ अंतर कितना है? 2 का। 2 बराबर 320 के, तो 1 बराबर 60 के। अब देखो, जिसपे गोला करते हैं आंसर उसी का आता है। मतलब 2 पैर वाले कितने थे? 160। तो 4 पैर वाले कितने थे? 80। तो मतलब क्या, मुर्गियां कितनी थी? मुर्गियां जो थी वो 160 थी, और जो गाय थी वो कितनी थी? 80 थी। आया समझ
समझ में। और चाहो तो तीसरा मेथड ये भी है। देखिए मैंने पहले सवाल में 2 मेथड बताए, एक ये भी बताया और एक वो बताया। अब तीसरा मेथड देख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा सिर, यहाँ पे लिखा सिर 240 है। कितना लिखा साथियों? 240 है। इसके बाद में मैंने क्या लिखा? पैर। पैर कितने हैं? 640 है। कितना लिखा साथियों? 640। अब देखिए यहाँ पे क्या है? कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। तो मैंने यहाँ पे पूछा क्या गया था? मुर्गियों की संख्या। क्या पूछा गया था? मुर्गियों की संख्या पूछी गई है। तो हमने मान लिया सभी गाय हैं, तो 4 पैर वाले सभी गाय मान लिया, तो 4 पैर होते हैं गाय के, तो कितने हो गए? 960 हो गए। और इसमें जो पैर दिए तो वो कितने थे? 640 हो गए। अंतर किया 320 हो गया। और 2 पैर और 4 पैर अंतर कितना है? 2 का, क्योंकि 2 बराबर 360 के 320 के, तो 1 बराबर 160 के। तो आपके ये क्या आ गई? 160 आ गई मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। अब कोई भी सवाल आएगा आप लोग सॉल्व करेंगे, तो नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। और एक क्वेश्चन लिखिए आप लोगों को, उससे मैं बोल रहा हूं। रामू के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में इसका आंसर करेंगे। कह रहा है रामू के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। इन दोनों के पैरों की संख्या, इन दोनों के सिरों की संख्या 48 है। रामू के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। इन दोनों के सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है। सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। और पैरों की संख्या 140 है। तो इसमें निकालना है उसके पास, रामू के पास कितनी गाय है। फिर से सुन लीजिए एक बार। रामू के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। इनमें से दोनों के सिरों की संख्या 48 है तथा दोनों के पैरों की संख्या 140 है। तो इनमें से रामू के पास कितनी गाय हैं? जल्दी से नोट कर लीजिए और ये आप कमेंट में हमको आंसर करेंगे। ये आप कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा जाएगा प्रथम 25, क्वेश्चन है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है? योग क्या है तथा औसत क्या है? योग ही देखिए पूछेगा प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है। तो यहां पर हम देखिए पहले तो देखेंगे n, प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होगा। यहां पे लिखेंगे प्रथम n संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग क्या होता है साथियों? n+1 क्या होता है? n+1 ये हमारा होता है। जैसे उसने बोल दिया 25 सम संख्याओं का योग क्या है, 40 सम संख्याओं का योग क्या है, 50 सम संख्याओं का योग क्या है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया, उसने 25 बोला था तो क्या था? 25 और 25 एक 26, तो 26 का गुणा कराओगे 650 आ जाएगा। आया समझ में? अब जैसे वो तुमसे पूछेगा, कहेगा प्रथम 40 सम संख्याओं का योग क्या है? क्या पूछेगा? योग क्या है। तो अब 40 जैसे उसने पूछा तो क्या करेंगे? 40 और गुणा 41। क्यों? यहां पे आप रखिए 40 को तो 41 हो जाएगा बस। 4 0 और 4 चौको 16, 1640 हो गया। कितना हो गया? 1640 हो गया।
अब इसी में पूछ देता है औसत क्या है, क्या पूछ देता है औसत। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1640 और संख्याएं कितनी थी, 40 थी, तो आप 40 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 से आप भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा। तो औसत क्या आ जाएगा, 41 आएगा। फिर से देखिए, जैसे वो पूछता है कि प्रथम 40 सम संख्याओं का योग क्या है, तो आप क्या करेंगे, यही होता है n+1 होता है, तो आप इसी में रखेंगे तो 40 × 41, तो जब गुणा कराएंगे तो 1640 आएगा, तो 1640 आ गया। इसके बाद में अगर उसने औसत पूछ दिया तो आपका जब गुणा इसको क्या करेंगे, औसत में क्या जितनी संख्याएं होती है उतने का भाग दिया जाता है, तो 40 संख्या 40 से भाग दिया जाता है, तो 41 आ गया। आया समझ में, जल्दी से नोट करिए इसको, नोट हो गया, आगे देखिए। अब देखिए कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम आपसे क्वेश्चन करेगा प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। क्या पूछा साथियों, योग या और औसत। तो आप देखिएगा जब इतना ऐसे पूछा गया तो प्रथम पूछ रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये पूछता है प्रथम n विषम संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n² होता है। क्या होता है साथियों, n² होता है। तो n² होता है, तो अगर पूछा गया 20 का पूछा गया तो 20 का वर्ग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर औसत पूछ रहा है, औसत, तो 400 बटे फिर 20 काट दो तो फिर 20 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा साथियों, 20 आ जाएगा। अगर औसत पूछा है, जैसे वो पूछता है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो 400 होगा। अगर पूछता है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो वही संख्या रहती है। हमेशा याद कर लीजिए, जैसे उसने कहा ऐसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत अगर पूछा है 30 कहा है तो 30 ही होगा आंसर। क्या होगा आंसर, 30 होगा। आप लोग याद कर लीजिए, ये बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आप आंसर देंगे, आपको ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, निकालने की जरूरत कि आप लोग प्राकृतिक संख्या विषम, तो आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, फिर x+1 मानेंगे, फिर x+3 मानेंगे, फिर x+5 मानेंगे। अब ऐसे मान करके आप क्या करेंगे, 30 करेंगे। तो ऐसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे करना है प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो आप कुछ न करिए, बस ऐसे करके छोड़ दीजिए इसको।